my Tripathi English classes. Today I will teach you the chapter Midnight Visitor written by Robert Arthur. ये क्लास 10th का चैप्टर है और एक एजेंट से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें ऑथर ने एक एजेंट की क्वालिटी कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बताया है, राइट। तो अगर हम एक एजेंट की बात करें तो एजेंट हो या किसी भी फील्ड में कोई भी हो, तो अगर वो शार्प माइंडेड नहीं होता है, बोल्ड नहीं होता है, तो उस पोस्ट पे और उस फील्ड में वो सक्सेस नहीं होगा। जनरली थिंकिंग हमारी यही होती है। अगर एक बच्चा भी स्टूडेंट है तो हम यही सोचते हैं कि वो बच्चा शार्प माइंडेड, ब्रिलियंट होना चाहिए और थोड़ा सा ट्रिक माइंडेड भी होना चाहिए। तो एट द सेम ईयर अगर हम एक एजेंट के बारे में बात करें तो एक एजेंट की भी क्वालिटी ऐसी ही होनी चाहिए। बट अगर हम इस स्टोरी में जो एजेंट की बात कही गई है उसकी बात करें तो वो थोड़ा सा अपोजिट ऑथर ने सब कुछ दिखाया है, राइट। तो अब जो नरेटर है ना, वो एक एजेंट की कहानी में ये बताता है कि ऑज़वेल जो है एक एजेंट है, राइट। और वो फिजिकली थोड़ा सा फैट है और बहुत ही शांत स्वभाव का है। यानी देखने में वो बहुत तेज तर्रार नहीं लगता है कि ये एक एजेंट होगा। एजेंट होते हुए भी वो क्वालिटी उसको देख करके कोई नहीं बता सकता कि एक एजेंट की क्वालिटी इसमें होगी। तो अब कहानी शुरू करते हैं। तो ऑज़वेल जो कि एक एजेंट है और उसका एक दोस्त है फाउलर, राइट। तो फाउलर जो है एक राइटर है। फाउलर क्या है? एक राइटर है। वो कुछ लिखता है तो जानते हैं राइटर मैटर को ढूंढते हैं और अच्छे मैटर को ढूंढते हैं कि उससे उनकी कहानी में जान आ जाए। तो चूंकि वो जानता है फाउलर कि जो ऑज़वेल है वो एक एजेंट है, तो इसके साथ अगर हम चलते हैं, इससे बातें करते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी और जिससे कि मैं कुछ लिख पाऊंगा। फिर वो ऑज़वेल के साथ उसके रूम पर जाता है। तो ऑज़वेल की अगर हम बात करें तो जो ऑज़वेल है वो एक होटल की 6th मंजिल पे यानी 6ठी मंजिल पे उसका रूम रहता है। फिर वो फाउलर को लेकर के वहां पे जाता है। फिर ऑज़वेल एंड फाउलर दोनों उसके रूम में जाते हैं। मीन्स उसके यानी किसके? एजेंट के रूम में। यानी एजेंट कौन है? ऑज़वेल है। तो फाउलर और ऑज़वेल जो है होटल की 6th मंजिल पे उसका रूम होता है और वो उस रूम में जाता है। तो जब वो उस रूम में जाता है तो उस रूम को डिस्क्राइब करता है फाउलर से, राइट। और जब फाउलर वहां पे जाता है, उस रूम को देखता है, क्यों वो उसके पास क्यों आया था? एक कहानी, सोचा कि ये एजेंट है, जासूस है, तो इससे मुझे एक कहानी मिल जाएगी और मैं कुछ अच्छा लिख पाऊंगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, सबसे पहले तो उससे मिला और मिलने के बाद जब उससे वहां पे पहुंचा तो वह कोई ऐसी चीज उसको नहीं दिखी जिससे वो इम्प्रेस हो सके। उसको एक तो आउट अपीयरेंस उसका एक एजेंट का नहीं दिख रहा था, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का था। कौन? ऑज़वेल। और फिर रूम में गया तो और थोड़ा सा वो बोर हो गया। अब जो ऑज़वेल है जब फाउलर को देखता है तो कहता है कि मुझे पता है कि यू आर नॉट इम्प्रेस्ड, कि तुम जो है यू आर फीलिंग बोर, आप जो है बोरिंग फील कर रहे हो। यानी आपको कोई यहाँ ऐसा चीज तुम्हें यहाँ नहीं मिला जो तुमको इम्प्रेस कर सके, राइट। जो फाउलर है उसको कहीं ना कहीं से पता चला था कि ऑज़वेल के पास जो है एक रिपोर्ट आने वाली है, नई रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट से मैं ले करके कुछ लिख पाऊंगा, इसीलिए वो वहां पे आया था। लेकिन उसको कुछ ऐसा मिला नहीं। तो जब फाउलर को
डिस्टर्ब होते हुए ऑस्वेल ने देखा तो वो गैस कर लिया कि नहीं ये डिस्टर्ब है, और उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ कोई तुम्हारे जैसी अच्छी चीज नहीं है जिससे तुम इम्प्रेस हो सको तुम्हारे लिखने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बताऊंगा, दो ऐसी चीजें जिसके पीछे लोग पड़े हैं, राइट, जिसके पीछे लोग पड़े हैं, और वो चीज जब तुम्हें पता चलेगी तो तुम इम्प्रेस हो जाओगे और खुश हो जाओगे। कौन बताता है? ऑस्वेल बताता है। किससे? फाउलर से बताता है। और फिर वो जो रूम रहता है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है, राइट, कि जो है मतलब रूम के बारे में वो बताता ही रहता है, और बताते बताते कमरे में एंटर करता है, अपने मेन रूम में एंटर करता है। फिर जब ऑस्वेल और फाउलर वहां पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं कमरे के अंदर, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी पिस्टल लेके खड़ा था, और जो उसके गन की जो पॉइंट थी, यानी गन का जो डायरेक्शन था वो ऑस्वेल की तरफ था, यानी कि ऑस्वेल को कभी भी वो शूट कर सकता था। फिर जब ऑस्वेल देखता है उसको, तो देख करके वो कहता है कि मैक्स तुम? तो बोला हाँ, और वो पिस्टल उसकी तरफ लगाया हुआ था। फिर फाउलर को वो तो कमरे का पूरा बताता है, कमरे को डिस्क्राइब करता है कि इससे एक ये बड़ा रूम था, और इससे जो है ये एक रूम है, और मैं जो है होटल के मैनेजमेंट को शिकायत करने वाला हूँ। कौन कहता है? ऑस्वेल कहता है। और ये सारी बातें जो है मैक्स के सामने, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं तो वहां पे एक आदमी दिखता है जो कि मैक्स होता है। ऑस्वेल कहता है मैक्स तुम? अच्छा तुम आ ही गए। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास जो है न्यू मिसाइल से संबंधित कुछ रिपोर्ट आने वाली है, और उस रिपोर्ट को मैं समझता हूँ तुमसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड मैं रख सकता हूँ, इसीलिए मैं वो रिपोर्ट तुमसे लेने आया हूँ। फिर ऑस्वेल जो है उसको फाउलर को बताता है कि आज मैं होटल के मैनेजर को शिकायत करूँगा कि मेरा जो ये विंडो है, मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि इस विंडो को बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मेरे कमरे में इस विंडो के बाहर जो बालकनी है, मेरे कमरे में विंडो के बाहर जो बालकनी है, उस बालकनी से कोई ना कोई इंसान घुस आता है। महीने में ये दूसरी बार है जबकि कोई बंदा मेरे कमरे में आ जाता है। तो ये सारी बातें ऑस्वेल जो है मैक्स के सामने फाउलर को सुनाता है कि आज मैं होटल के मैनेजर से शिकायत करूंगा। फिर मैक्स सुनता है तो कहता है बालकनी? कौन सी बालकनी? मैं तो कॉरिडोर से आया हूँ। तो उसने ऑस्वेल ने कहा कि वही बालकनी जो खिड़की के बाहर, खिड़की से बिल्कुल सट करके है। तब उसके बाद जो मैक्स है वो थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। वो मतलब बहुत ही क्रेजी टाइप का था, सनकी टाइप का, थोड़ा सा गुस्सैल था, एंड ही वॉज जस्ट लाइक अ फॉक्स। वाई? क्यों ऐसा उसको फॉक्स से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, फॉक्स से कंपेयर करके? क्यों? ही वॉज वेरी क्लेवर। वो बहुत ही चतुर था। चतुर तो था, लेकिन कहीं ना कहीं सनकी एंड प्राउडी एरोगेंट पर्सनालिटी। आप चाहे जितने क्लेवर हो, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट में हो कि नहीं मेरे लिए तो ये काम कुछ भी नहीं, मैं तो ये कर लूँगा, आसानी से कर लूँगा, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस आपका शो करता है। तो कहीं ना कहीं मैक्स जो है उसके अंदर ये फीलिंग थी। वो क्लेवर तो था लोमड़ी की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेजी था और पागलपन वाला जैसा कार्य करता था, क्रोधी था, और बहुत ही सबसे बड़ा जो नेगेटिव थॉट था वो था उसका कि मैं ही सब कुछ हूँ, और वो बहुत ही घमंड फील करता था। फिर जब जैसे ही ऑस्वेल ने फाउलर को ये बताया कि मैं मैनेजर को कंप्लेंट करूंगा, और खिड़की से सट की जो बालकनी है उससे कोई ना कोई मेरे कमरे में घुस आता है, और मैं कितनी बार कह चुका है कि दूसरी बार है जो कि कोई मेरे कमरे में घुस आया है।
अब तो मैक्स सुन लेता है तो वो सोचता है कि मैं इससे जब जैसे इसके पास रिपोर्ट आएगी और मैं ये कागज दे करके जो इतना कॉरिडोर घूम करके रिस्क लेके आया हूँ, मैं यही खिड़की से बालकनी की तरफ से कूद करके भाग जाऊंगा। उसके दिमाग में ये है कि ये रास्ता खिड़की के पास से बहुत ही आसान है और मैं इसको गोली मार करके और भाग जाऊंगा। और पिस्टल जो है ऑसवेल की तरफ था। फाउलर जब देखा तो उसके अंदर डर लग रहा था, मतलब थोड़ा थ्रिलिंग तो फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक जो एटमॉस्फेयर था फाउलर को बहुत बोरिंग लग रही थी आफ्टर सीइंग द आउट अपीयरेंस ऑफ द ऑसवेल, जो कि दैट वाज नॉट लुकिंग लाइक अ एजेंट, जो कि एजेंट की तरह नहीं दिख रहा था। अब जब ये सारी कहानी देखा वो कि एक गन लेके खड़ा है बंदा और उसको पिस्टल लगाए हुए है और मिसाइल पेपर का इंतजार कर रहा है, तब उसको कहीं ना कहीं फील हुआ कि एजेंट वाली फीलिंग आ गई कि नहीं ये एजेंट लग रहा है। तो वो थोड़ा डर तो रहा था लेकिन थोड़ा सा थ्रिलिंग भी फील कर रहा था। कौन? फाउलर। ये सब चल रहा था। फिर तभी से अचानक से दरवाजे पे नॉक होती है। दरवाजे पे नॉक होती है। मैक्स जब कहता है कि मैं वो इम्पोर्टेंट मिसाइल पेपर लेने आया हूँ जिसको कि तुमसे ज़्यादा मैं प्रोटेक्टिव रख सकता हूँ। ये सब बातें हो रही थी, बालकनी की बातें हुई और मैक्स ने सोचा कि मैं उधर से कूद के निकल जाऊंगा और पिस्टल लगाए हुए था, राइट। तभी से अचानक दरवाजे पे नॉकिंग होती है। फिर मैक्स कहता है कि हु इज आउटसाइड। तो ऑसवेल जो है वो कहता है आई थिंक पुलिस होगी। ऑसवेल कहता है कि आई थिंक पुलिस ही होगी। तो ये मैक्स कहता है कि अच्छा तो तुमने पुलिस की भी व्यवस्था की थी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर पुलिस अंदर आई और मुझे पकड़ने की कोशिश की तो उससे पहले मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, यानी तुम्हें गोली मार दूंगा और मैं इधर बालकनी से भाग जाऊंगा, राइट। एक्चुअल में एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जिस बालकनी की बात ऑसवेल ने किया था वो वास्तव में खिड़की से बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं। कोई बालकनी थी ही नहीं जिस बालकनी के बारे में वो बात किया था। वो तो मैक्स खड़ा था इसलिए वो एक कहानी गूथा। किससे? फाउलर से, राइट, इंपॉर्टेंट पेपर को बचाने के लिए। फिर जब मैक्स जो था वो जब उसने कहा कि पुलिस अगर अंदर आ गई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तो ऑसवेल बोला कि इतनी देर से नॉकिंग हो रही है और दरवाजा खुला है तो ये भी संभव है, परहैप्स दरवाजा जो है अनलॉक्ड है तो वो पुलिस दरवाजे को खोल के आ भी सकती है। और सपोज अगर मान लीजिए वो नहीं भी आती है तो जिस तरह से नॉकिंग अगेन एंड अगेन पुलिस कर रही है और मैं अगर दरवाजा नहीं भी खोलता हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो अंदर घुस आएगी, राइट। तो अब ऑसवेल क्या करता है, तो ऑसवेल कहता है कि पुलिस अंदर आ जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है पुलिस तुम्हें शूट भी कर दे। पुलिस तुम्हें क्या करे? शूट भी कर दे। और तभी जो बाहर दरवाजे के बाहर बंदा खड़ा था वो दरवाजा ढकेल करके अंदर आ गया। और इधर क्या हुआ, मैक्स अपनी अब वो डर रहा था क्योंकि नॉकिंग हो रही थी तो उसको लगा कि क्या होगा कि पुलिस हमें पकड़ लेगी। और दरवाजे के बाहर, खिड़की के बाहर उसने पैर किए और जैसे ही दरवाजा पुश किया गया और एक आदमी अंदर आया, मैक्स जो है दूसरा पैर निकाल के खिड़की से नीचे कूदा और मतलब एक बेस लगा के कि खिड़की से नीचे बालकनी है, उसने आसानी से पैर रखा और 6 मंजिल से सीधे नीचे आ गया। 6 मंजिल से क्या हुआ, नीचे आ गया और इस तरह से उसकी डेथ हो गई। इस तरह से उसकी क्या हुई, डेथ हो गई और वो मर गया, राइट। अब इधर बात करें कि जो बालकनी से जो दरवाजा खोल के आया था वो बंदा कौन था। फाउलर ने देखा कि जो दरवाजा खोल के आया था उसके हाथ में एक ट्रे था, 2 गिलास थे और एक बॉटल था। तो उसने ऑसवेल से पूछा कि तुम तो मैक्स से कुछ और बता रहे थे कि बाहर पुलिस नॉक कर रही है और अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो वो आ जाएगी और तुम्हें शूट कर देगी। तो ऑसवेल ने हंसा और कहा कि ये तो बस मैं यूं ही कह रहा था
मैक्स से वो सारे पेपर बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। वेटर वहाँ पानी रखा और चला गया, कहा कि साहब आपने आते समय मुझसे 2 गिलास और 1 बॉटल लाने के लिए कहा था। वो चला गया। तो ऑस्वेल ने बताया कि अभी तुमने सुना कि वेटर ने क्या कहा। मैं आते समय ही वेटर से कहा था कि 2 गिलास और 1 बॉटल लेके आना, किसके लिए? अपने लिए और फाउलर के लिए। अब इस तरह से अपने शांत दिमाग और शांत स्वभाव के कारण एक फैटी इंसान, जो कि वास्तव में एजेंट लग ही नहीं रहा था, उसने मिसाइल के पेपर भी बचा लिए और मैक्स से अपनी जान भी बचा ली। जबकि दूसरी तरफ देखने में जो कि बहुत शार्प कनिंग एजेंट वास्तव में दिखाई दे रहा था, वो अपनी जान नहीं बचा सका अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, चतुराई के कारण और कह लीजिए तो अपने घमंड के कारण वो अपनी जान गंवा बैठा, उसका पतन हो गया और पेपर भी वो हासिल नहीं कर पाया। और इस तरह से यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। तो जो नरेटर है वो कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देता है क्या, कि कभी भी हमें किसी के आउट के अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कपड़े फटे चिटे पहने हो इंसान नंगे पांव जा रहा है तो वो कोई लेबर कैटेगरी का ही हो या कोई गरीब ही हो सकता है कि उस फटे चिटे कपड़े के पीछे कुछ और राज हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बाहर से खराब दिख रहा हो या जैसा जिस पद पे है और उस तरह का वो दिख नहीं रहा तो वो क्वालिटी उसमें नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मैसेज दिया है नरेटर ने कि कभी भी हमें किसी के आउट अपीयरेंस को देख करके उसकी क्वालिटी को गेस नहीं करना चाहिए, जैसा कि फाउलर ने किसको देख के किया था? ऑस्वेल को, कि ऑस्वेल कहीं से भी एक शार्प माइंडेड एजेंट दिख ही नहीं रहा था। ऑन द अदर हैंड मैक्स अपने गुस्से और अपनी एक्टिविटीज के कारण उसमें एक एजेंट की क्वालिटी दिख रही थी, फिर भी वो उसका पतन हो गया, वो अपने आप को बचा नहीं पाया। ऑन द अदर हैंड ऑस्वेल जो कि बहुत मोटा था, किसी भी एंगल से शार्प माइंडेड नहीं दिखता था और शांत स्वभाव का था, जब मैक्स उसको डरा रहा था पिस्टल के बल पे, तब भी उस समय चेयर पे बहुत ही कूल काम डाउन फील करते हुए, जैसे उसको कोई डर ही नहीं है, चुपचाप बैठा रहा और उसकी बातों का जवाब दे रहा था कि किसी भी टाइम पुलिस अंदर आ सकती है। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा अनलॉक है, वो खुद भी आ सकती है खोल करके, और अगर मैं नहीं उठा, इस तरह से नॉकिंग होती रही, तब भी वो आ जाएगी। तो यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।